Assalamu alaikum. Welcome to online sessions of Al Badr School Secondary Boys Garden East Campus. Assalamu alaikum. I am Sadur Rahman, your computer science teacher. Today is our second lecture dated on 13 July 2020. Today we are going to start our new chapter, chapter 9, Introduction to HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML, Hypertext Markup Language. A website consists of web pages that are written in hypertext markup language. वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर लिखे जाते हैं। ये एक तरह की लैंग्वेज है जिसके ऊपर वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, जिसके ऊपर वेब पेजेस बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेन सेक्शंस। वेबसाइट के स्ट्रक्चर के 3 मेन सेक्शंस हैं। नंबर 1 होम पेज, नंबर 2 मेन पेज और नंबर 3 सब सेक्शंस। दिस इज़ द डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। सबसे पहले एक होम पेज आपके सामने मौजूद है जो कि डिवाइड हो रहा है 3 मेन सेक्शंस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये 3 मेन सेक्शंस जो हैं इनमें से पहला मेन सेक्शन 2 सब सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है, दूसरा एक सब सेक्शन में डिवाइड हो रहा है और तीसरा भी एक ही सब सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language और ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि डॉक्यूमेंट्स यानी वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब पर देख सकते हैं, वेब ब्राउज़र पर, इंटरनेट पर देख सकते हैं। HTML का हम 5th वर्जन जो है वो अपने चैप्टर 9 के अंदर HTML5 जो इसका 5th वर्जन है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो HTML के वर्जन थे, जो वर्जन था उसके अंदर जो है वो लिमिटेशंस थी कुछ, जो कि HTML5 के अंदर अब ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें ज़्यादा अच्छे जो न्यू एस्पेक्ट्स मिले हैं, ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिली हैं, ठीक है। HTML के जो रूल्स, HTML एलिमेंट्स को हैंडल करने के जो रूल्स हैं और उसके जो एरर को एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो इसमें इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फ़ीचर है HTML5 का वो ये है कि हम इसके अंदर ऑडियो और वीडियो कंटेंट को प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर, जैसे कि फ्लैश प्लेयर वगैरह। पहले जो HTML के अंदर कोड लिखे जाते थे, वेबसाइट बनती थी, उसके अंदर हमारे पास फ्लैश प्लेयर, वीडियो या ऑडियो को प्ले करने के लिए फ्लैश प्लेयर के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती थी। जब तक हम उसे इंस्टॉल नहीं करते थे तब तक हम कोई ऑडियो या वीडियो प्ले नहीं कर सकते थे। मगर अब हमें वेब ब्राउज़र के ऊपर कोई भी ऑडियो या वीडियो कंटेंट को देखने के लिए किसी एक्स्ट्रा एडिशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हम इस HTML5 के ऊपर, कैनवास के ऊपर डिफरेंट ड्राइंग्स कर सकते हैं, वेब पेज के ऊपर डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ्स मेंटेन कर सकते हैं और इवन एनिमेशंस भी हम अपनी जो वेब पेज है उसके ऊपर डिफरेंट एनिमेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं और डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। यहाँ तक कि हम कैनवास के ऊपर ड्राइंग भी कर सकते हैं जो कि हम अपने वेब पेज के ऊपर ईजीली दिखा सकते हैं। HTML editors. There are 2 main types of editors. Number 1 is what you see is what you get editor and the second one is text editor. What you see is what you get editor. What you see is what you get. WYSIWYG stands for what you see is what you get. ये एक तरह का एडिटर है जो कि आपको वेब पेज क्रिएट करने की इजाज़त देता है विदाउट नोइंग हाउ टू राइट एन HTML, यानी कि जब आपको ये ना मालूम हो कि HTML का स्ट्रक्चर क्या है, उसे HTML को किस तरह से, उसकी कोड को किस तरह लिखा जाता है, तब भी आप इस व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर की मदद से HTML का वेब पेज बना सकते हैं, उसके ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। दे हैव ग्राफिकल इंटरफेस एंड टूल्स टू डेवलप वेब पेजेस। आपके पास यहाँ पर ग्राफिकल इंटरफेस मौजूद है और टूल्स मौजूद हैं वेब पेजेस बनाने के लिए। आप इसके अंदर इस एडिटर के थ्रू आप यहाँ पर इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं और हाइपर लिंक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपर लिंक्स वो लिंक्स होते हैं कि जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और आप उस पर क्लिक करें और एक नया वेब पेज खुल जाए, या कोई पिक्चर है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो एक नया वेब पेज खुल जाए, तो ऐसे लिंक्स जो हैं वो हाइपर लिंक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इस HTML व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर के अंदर हम इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट और हाइपर लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। यह हमें इंसर्ट करने अलाउ करता है कि हम उसमें इंसर्ट कर सकें, जबकि नोटपैड एडिटर के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। जो टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, उसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गूगल वेब डिज़ाइनर, एडोब ड्रीम वीवर या फिर नोटपैड प्लस प्लस।
पहले के वक्तों में माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज जो है वो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। दो मेन एडवांटेजेस हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर के, उस एडिटर के। एक तो ये कि आपकी वेबसाइट क्विकली तैयार हो जाएगी, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, आपको एरर के अंदर आप ज़्यादा फंसेंगे नहीं, क्योंकि एरर जो है वो लाइन बाय लाइन आपको खुद ही वहाँ पर नज़र आ जाएगा। और HTML का जो बेसिक कोड है वो आपको कम्प्लीटली पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। लाइक अगर आपको HTML का टैग ओपन करना है तो जैसे ही आप टैग ओपन करेंगे तो वो मल्टीपल टैग्स, आपके एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सामने शो करना शुरू कर देगा, और उसमें से जो टैग आपको लेना है आप जस्ट उसके ऊपर जाके एंटर करेंगे और आपके पास वो टैग आ जाएगा। आपको कम्प्लीटली पूरी कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कोडिंग का जो एलिमेंट्स हैं वो आपको वो खुद ही सजेस्ट कर रहा होगा। साथ ही साथ आप जो HTML के जो मेन टैग्स या कमांड्स हैं आपको वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना उसको सीखे, बिना उसको जाने या उस पर ज़्यादा मेहनत करके उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखे बिना आप व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर के ऊपर काम कर सकते हैं और अपना वेब पेज बहुत जल्दी बना सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर, यू कैन ऑल्सो क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स विद नोटपैड एंड वर्डपैड। आप HTML डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नोटपैड और वर्डपैड पर भी बना सकते हैं और दूसरे टाइप के टेक्स्ट एडिटर पर भी बना सकते हैं। ये जो नोटपैड और वर्डपैड हैं ये टेक्स्ट एडिटर्स हैं। इसके अंदर आपको ज़रूरी है कि आप HTML की जो कोडिंग है उससे फेमिलियर हों, आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मालूम हो कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स को क्लोज़ करना पड़ता है, कौन से एलिमेंट्स को क्लोज़ नहीं करना पड़ता। अगर लाइन स्पेस लेकर आना है तो कौन से टैग का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल ब्रेक लगाना है तो कौन से टैग का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो कौन से उसका क्या कहते हैं टैग या एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जब टेक्स्ट एडिटर पर काम करेंगे तो आपको HTML की जो बेसिक कोडिंग है उससे फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होमवर्क असाइनमेंट, सबसे पहले आपने स्लाइड्स के अंदर मौजूद तमाम जो स्लाइड्स में जो भी आज काम हमने डिस्कस किया है वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है। आपने स्लाइड की तरह एक एक पेज पे एक हेडिंग नहीं लिखनी है, आपने अपनी कॉपी में जिस तरह से एक फ्लो में हेडिंग लिखते हैं आपने वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आपने जो पहली स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि HTML कहलाता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उसके अंदर हमने बताया था कि वो किस लिए इस्तेमाल होता है, कि वो वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मैंने स्ट्रक्चर के हवाले से आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि HTML के अंदर जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर तीन मेन सेक्शंस होते हैं, एक होम पेज, एक मेन सेक्शन और उसके बाद सब सेक्शन। उसके बाद आपने उसी के नीचे वो हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आपने उसके नीचे जो है वो जो मैंने डायग्राम यहाँ पर दी हुई है होम पेज और मेन पेज और सब सेक्शंस की, आपने वो डायग्राम जो है वहाँ पर बनानी है। उसके बाद आपने मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं व्हाट इज़ HTML के हवाले से आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आपने HTML एडिटर्स के नाम जो मैंने लिखवाए हैं वो लिखने हैं, और फिर गूगल वेब डिज़ाइनर के हवाले से जो पूरी हेडिंग जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं वो लिखने हैं, और फिर जो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर के जो पॉइंट्स लिखते हैं वो पॉइंट्स लिखने हैं, और जो टेक्स्ट एडिटर की जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। और फिर लास्ट के अंदर जो है वो ज़ाहिर है कि 2 वीडियोस गिवन है तो वो आप अपनी कॉपी में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपने ये काम लास्ट यहीं तक टेक्स्ट एडिटर या HTML एडिटर्स तक का जो काम है ये अपनी कॉपी में लिखना है। साथ ही आपका जो दूसरा काम है वो ये है कि राइट अ कोड इन एन HTML डॉक्यूमेंट फॉर डिस्प्लेइंग 5 इनपुट डिवाइसेस एंड 5 आउटपुट डिवाइसेस। तो आपने करना ये है कि आपने 5 इनपुट डिवाइसेस और 5 आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो मुझे HTML के वेब ब्राउज़र पेज पर लिख के दिखानी है। इनपुट डिवाइस के इसके ऊपर इनपुट डिवाइसेस की हेडिंग आनी चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आउटपुट डिवाइसेस की हेडिंग आनी चाहिए। हर इनपुट डिवाइस नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए, एक लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में, इस तरह से, और हर आउटपुट डिवाइसेस नेक्स्ट लाइन में आएगी। ठीक है, इसी तरह से जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की हेडिंग है वो एक ही हेडिंग लेवल उस पर इस्तेमाल होगा, एक ही साइज़ होना चाहिए उसका। और जो टॉप के ऊपर हेडिंग आएगी सबसे ऊपर, यानी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से भी पहले जो सबसे पहली हेडिंग आएगी वो आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होनी चाहिए, और उस पर लिखा हुआ होना चाहिए अल बदर स्कूल। ये आपका असाइनमेंट है जो कि आपने नेक्स्ट वीक तक सबमिट करना है। जज़ाकल्लाह क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।